एक छोटी सी बच्ची दिखने वाली लड़की जो असल में 30 साल की एक खतरनाक औरत थी और जिसने जिस भी परिवार में कदम रखा वहां सिर्फ मौत और तबाही छोड़ी। आज की कहानी है ऑर्फन फर्स्ट किल 2022 की। मूवी की स्टार्टिंग एस्टोनिया के एक मेंटल हॉस्पिटल, मानसिक रोगियों का अस्पताल वहां से होती है। यहाँ एक नई डॉक्टर आती है जिसे अस्पताल का इंचार्ज पूरे अस्पताल का दौरा करवाता है। वह बताता है कि यहाँ कुछ मरीज बिल्कुल शांत रहते हैं, लेकिन कुछ मरीज इतने खतरनाक हैं कि उन पर हर समय नजर रखनी पड़ती है। तभी एक कर्मचारी घबराते हुए उनके पास आता है और बताता है कि सबसे खतरनाक मरीज अपने कमरे से गायब हो गई है। उस मरीज का नाम था लीना क्लामर। यह नाम सुनते ही अस्पताल का इंचार्ज घबरा जाता है। वह डॉक्टर को बताता है कि लीना यहाँ की सबसे खतरनाक मरीज है और उसी के इलाज के लिए उसे यहाँ बुलाया गया है। कुछ देर बाद डॉक्टर एक कमरे में पहुँचती है जहाँ उसे एक छोटी सी मासूम बच्ची दिखाई देती है। डॉक्टर मुस्कुराकर उससे पूछती है, क्या तुम्हारे माता पिता यहाँ काम करते हैं? लेकिन तभी वह लड़की मुस्कुराती है और कहती है, आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं बच्ची हूँ? डॉक्टर हैरान रह जाती है क्योंकि यह कोई बच्ची नहीं थी, यह थी लीना क्लामर, एक ऐसी महिला जिसकी उम्र 31 साल थी, लेकिन एक दुर्लभ बीमारी के कारण उसका शारीरिक विकास बचपन में ही रुक गया था। इसलिए वह आज भी लगभग 9 से 10 साल की बच्ची जैसी दिखाई देती थी। अचानक लीना डॉक्टर पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अस्पताल का स्टाफ वहां पहुंच जाता है और उसे काबू कर लेता है। इसके बाद अस्पताल का इंचार्ज डॉक्टर को लीना के बारे में पूरी सच्चाई बताता है। वह बताता है कि लीना बेहद चालाक, हिंसक और खतरनाक है। वह पहले भी कई परिवारों के साथ रह चुकी है और जहां भी गई वहां लोगों की मौत हुई। यही वजह थी कि अब उसे इस अस्पताल में बंद करके रखा गया था। लेकिन लीना यहाँ रुकने वाली नहीं थी, वह हर हाल में भागना चाहती थी। आप देख रहे हैं मूवीज इन हिंदी एक्सप्रेस। एक दिन मौका मिलते ही वह अस्पताल के एक गार्ड को बहकाती है, फिर उसके ऊपर हमला कर देती है। इसके बाद वह अस्पताल की एक खतरनाक मरीज को भड़काकर दूसरे गार्ड पर हमला करवाती है। पूरा अस्पताल अफरा तफरी में बदल जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर लीना वहां से भाग निकलती है। अब वह आजाद थी, लेकिन असली खतरा अब शुरू होने वाला था। अस्पताल से भागने के बाद लीना सबसे पहले उसी डॉक्टर के पीछे जाती है जिसने उसे देखा था। डॉक्टर डर के मारे अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला कर लेती है और अपने घर लौट आती हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि खतरा उसके साथ ही घर तक आ चुका है। दरअसल लीना उसकी कार में छिपकर उसके घर पहुंच गई थी। रात होते ही वह डॉक्टर पर हमला कर देती है और उसे मार डालती है। अब लीना पूरी तरह आज़ाद थी। इसके बाद वह डॉक्टर के घर में मौजूद कंप्यूटर पर इंटरनेट खंगालने लगती है। वह ऐसी किसी लापता बच्ची की तलाश कर रही थी जिसकी शक्ल उससे मिलती हो। तभी उसे एक लड़की की तस्वीर दिखाई देती है। उस लड़की का नाम था एस्थर ऑलब्राइट। 4 साल पहले एस्थर रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। उसके माता पिता आज भी उसे ढूंढ रहे थे। सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि एस्थर की उम्र और चेहरे का अनुमान लगाकर बनाई गई तस्वीर बिल्कुल लीना जैसी दिखती थी। यहीं से लीना के दिमाग में एक नया प्लान आता है। वह फैसला करती है कि अब वह एस्थर बनकर उसकी फैमिली में जाएगी और फिर हमेशा की तरह मौका मिलते ही पैसे लेकर गायब हो जाएगी। इसके बाद वह खुद को एस्थर की तरह तैयार करती है और सीधे अमेरिकी दूतावास पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वह दावा करती है कि वही एस्थर ऑलब्राइट है जिसे सालों पहले अगवा कर लिया गया था। यह खबर सुनते ही मामला पुलिस तक पहुंच जाता है। जब जांच होती है तो ऊपर ऊपर से बातें सच लगती हैं। आखिरकार एस्थर के परिवार को खबर दी जाती है। अब हम एस्थर की फैमिली से मिलते हैं। उसके पिता एलन ऑलब्राइट एक मशहूर पेंटर थे। वहीं उसकी मां ट्रीसिया ऑलब्राइट अब भी अपनी बेटी के गम से उबर नहीं पाई थी। उनका बेटा गनर भी अपनी बहन के गायब होने से टूट चुका था। एक दिन जांच अधिकारी डोनन उसके पास आता है। वह बताता है कि उनकी बेटी मिल चुकी है। यह सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि 4 साल बाद उनकी बेटी वापस आ गई है। अगले दिन ट्रीसिया एस्थर को लेने जाती है। वह उसे देखते ही भावुक हो जाती है, लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात उसे परेशान कर देती है। उसे लगता है कि एस्थर पहले जैसी नहीं लग रही। फिर भी वह उसे घर ले आती है। घर पहुंचते ही एलन अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन गनर का व्यवहार थोड़ा अलग था। उसे अपनी बहन की वापसी पर उतनी खुशी नहीं हो रही थी क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि 4 साल बाद अचानक सब कैसे संभव हो गया। दूसरी तरफ लीना यानी नकली एस्थर घर के हर कोने को ध्यान से देख रही थी। उसे यह घर बहुत पसंद आया था
क्योंकि यह परिवार बहुत अमीर था और यही उसका अगला निशाना बनने वाला था। लेकिन इस बार लीना को अंदाजा नहीं था कि यह परिवार उसके पिछले शिकारों से बिल्कुल अलग है और जल्द ही उसे एक ऐसी सच्चाई पता चलने वाली थी जो उसके भी होश उड़ा देगी। घर में आने के बाद लीना पूरी कोशिश कर रही थी कि सब लोग उसे असली एस्थर ही समझें। वह एस्थर की पुरानी तस्वीरें देखती, उसकी आदतों की नकल करती और हर सवाल का जवाब बहुत सोच समझ कर देती। लेकिन एक इंसान था जिसे उस पर लगातार शक हो रहा था और वह थी ट्रिशिया। शुरुआत में ट्रिशिया ने अपने शक को नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि इस लड़की में कुछ तो गड़बड़ है। उधर लीना भी समझ चुकी थी कि ट्रिशिया उसे ध्यान से देख रही है। एक दिन ट्रिशिया उसे एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास लेकर जाती है। वहाँ लीना खुद को एस्थर साबित करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर को भी उसके व्यवहार में कुछ अजीब लगने लगता है। इस बीच जांच अधिकारी डॉनन भी चुप नहीं बैठा था। उसे भी इस पूरे मामले पर शक होने लगा था। वह एस्थर के पुराने रिकॉर्ड खंगालने लगता है। दूसरी तरफ लीना पहले की तरह परिवार को खत्म करने की योजना बनाने लगी थी। लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। एक रात जांच अधिकारी डॉनन घर पहुंचता है। उसे आखिरकार सबूत मिल चुका था। उसे पता चल गया था कि यह लड़की असली एस्थर नहीं है। उसने लीना की उंगलियों के निशान जांचे थे और वे एस्थर से मेल नहीं खाते थे। अब सच सामने आने वाला था, लेकिन तभी पीछे से लीना उस पर हमला कर देती है। वह डॉनन को घायल कर देती है। उसी समय ट्रिशिया भी वहां पहुंच जाती है और यही फिल्म का सबसे बड़ा रहस्य खुलता है। ट्रिशिया शांत आवाज में कहती है, मुझे पहले से पता है कि तुम मेरी बेटी नहीं हो। यह सुनकर लीना भी हैरान रह जाती है, लेकिन इससे भी बड़ा झटका भी बाकी था। ट्रिशिया बताती है कि असली एस्थर कई साल पहले मर चुकी है और उसकी मौत किसी हादसे में नहीं हुई थी। दरअसल एक झगड़े के दौरान गनर ने गलती से अपनी छोटी बहन एस्थर को मार दिया था। अपने बेटे को बचाने के लिए ट्रिशिया ने यह राज दुनिया से छिपा लिया। उसने सबको यही बताया कि एस्थर किडनैप हो गई है, यानी जिस लड़की की तलाश पूरी दुनिया कर रही थी वह तो सालों पहले मर चुकी थी। अब ट्रिशिया के सामने एक नया मौका था। उसका पति एलन अपनी बेटी की गम में टूट चुका था, लेकिन नकली एस्थर के आने के बाद वह फिर से खुश रहने लगा था। यही वजह थी कि ट्रिशिया चाहती थी कि लीना एस्थर बनकर हमेशा उसके साथ रहे। वह कहती है कि अगर तुमने हमारा राज किसी को बताया तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए अब हम दोनों को मिलकर यह नाटक जारी रखना होगा। इसके बाद दोनों मिलकर जांच अधिकारी डॉनन की लाश छिपा देती हैं। अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। पहले लीना इस परिवार को धोखा दे रही थी, लेकिन अब वह खुद एक ऐसे परिवार के बीच फंस चुकी थी जिसके अपने भयानक राज थे। धीरे धीरे ट्रिशिया और लीना के बीच नफरत बढ़ने लगती है। दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करती। दोनों जानती थी कि आखिर में जिंदा सिर्फ एक ही बचेगा और अब इस घर में एक खूनी जंग शुरू होने वाली थी। इसके बाद ट्रिशिया और लीना के बीच तनाव लगातार बढ़ता जाता है। ऊपर से एलन अभी भी यही मान रहा था कि उसके सामने उसकी असली बेटी एस्थर ही है। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके घर में रहने वाली लड़की कोई और है और उसकी पत्नी उससे एक बहुत बड़ा राज छिपा रही है। अब ट्रिशिया फैसला कर चुकी थी कि लीना को ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं छोड़ना है। एक दिन वह उसे खाने में जहर मिला देती है, लेकिन लीना बेहद चालाक थी। वह खाना खुद खाने के बजाय अपने पालतू चूहे को खिला देती है। कुछ ही देर बाद चूहा मर जाता है। यहीं से लीना समझ जाती है कि अब ट्रिशिया उसे मारना चाहती है। अगली सुबह वह मरे हुए चूहे को ट्रिशिया के ड्रिंक में डाल देती है, जिससे दोनों के बीच नफरत और बढ़ जाती है। दूसरी तरफ लीना अब एलन के और करीब आने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि वह जानती थी कि इस घर में उसका सबसे बड़ा सहारा सिर्फ एलन ही है। लेकिन ट्रिशिया यह सब देखकर आग बबूला हो जाती है। उसे लगने लगता है कि लीना उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। इसी बीच एलन अपनी एक आर्ट एग्जीबिशन यानी चित्रों की प्रदर्शनी के लिए निकलता है। लीना भी उसके साथ जाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे डर था कि अगर वह घर पर अकेली रह गई तो ट्रिशिया और गनर उसे मार डालेंगे। और ठीक वैसा ही होने वाला था। कुछ समय बाद ट्रिशिया और गनर सचमुच उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लीना किसी तरह बच जाती है। इसके बाद घटनाएं तेजी से बदलने लगती हैं। घर में भयानक संघर्ष शुरू हो जाता है। गनर लीना पर हमला करता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है और इसी दौरान लीना उसे मार देती है। जब ट्रिशिया अपने बेटे की लाश देखती है तो वह पूरी तरह टूट जाती है। पहले उसने अपनी बेटी खोई थी और अब उसका बेटा भी मर चुका था। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। गुस्से और दर्द से भरी ट्रिशिया लीना को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। दोनों के बीच घर के अंदर जानलेवा लड़ाई शुरू हो जाती है। मारपीट के दौरान घर में गैस फैलने लगती है, लेकिन किसी का भी इस तरफ ध्यान नहीं जाता। कुछ ही देर में पूरे घर में आग लग जाती है। अब पूरा घर जल रहा था। चारों तरफ धुआं
आग की लपटें और मौत का सन्नाटा। लड़ते लड़ते दोनों घर की ऊपरी मंजिल तक पहुंच जाती हैं। तभी एलन वहां पहुंच जाता है। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। कुछ ही देर बाद ट्रिसिया नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। एलन सदमे में था। वह अब भी लीना को अपनी बेटी समझकर बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके सामने सच्चाई आ जाती है। उसे पता चल जाता है कि यह उसकी बेटी एस्थर नहीं है, यह कोई और है। अब लीना का असली चेहरा उसके सामने था, लेकिन लीना अब भी उसे पाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति सामान्य नहीं थी। वह एलन से कहती है कि उसने यह सब उसके लिए किया है, वह उसके साथ रहना चाहती थी। लेकिन यह सुनकर एलन को उससे घिन आने लगती है। उसे आखिरकार समझ आ जाता है कि यह लड़की कितनी खतरनाक है। यह देखकर लीना गुस्से में आ जाती है और एलन को धक्का दे देती है। एलन नीचे गिर जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। अब पूरा परिवार खत्म हो चुका था। घर आग में जल रहा था, लेकिन लीना एक बार फिर बच निकलती है। वह अपने कपड़े बदलती है, अपने सारे निशान मिटाती है और ऐसे वहां से निकल जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद मूवी के लास्ट सीन में हम उस डॉक्टर को देखते हैं जो एस्थर के परिवार की मदद कर रही थी। पुलिस को अब भी यही लगता है कि एस्थर एक मासूम बच्ची है जिसने अपना पूरा परिवार खो दिया है। एक ऑफिसर कहता है कि उसके जानने वाले एक परिवार उसे गोद लेने के लिए तैयार है। यह सुनकर लीना मुस्कुराने लगती है क्योंकि वह जानती थी कि एक नया परिवार उसका इंतजार कर रहा है और बहुत जल्द एक नई त्रासदी शुरू होने वाली है। यहीं से यह कहानी और सन 2009 की घटनाओं की तरफ बढ़ती है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। कभी कभी सबसे खतरनाक राक्षस वह नहीं होता जो डरावना दिखता है, बल्कि वह होता है जो मासूम दिखकर आपके घर के अंदर जगह बना लेता है। तो जरा ध्यान रखिए और सतर्क रहिए। तो मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक नई हॉरर मूवी के साथ। यह मूवी हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स पर भी अवेलेबल है। आप इन्हें सब्सक्राइब और फॉलो करके रिश्ता मजबूत बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।